Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we are going to discuss a very important problem related to the designing of PDA and the problem is designing of two-stack PDA. जो आपका नॉर्मल PDA होता है वो आपकी सिर्फ CFG को रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन जो आपका टू स्टैक PDA है that is equivalent to the Turing machine and it accept all types of strings, all types of grammar. तो डिज़ाइनिंग जो पढ़ेंगे टू स्टैक पीडीए के लिए उससे पहले बता दें कि जो पावर होती है टू स्टैक पीडीए की इट इज़ इक्विवेलेंट टू द ट्यूरिंग मशीन। जो ट्यूरिंग मशीन जिन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है, जिन लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है, उन्हीं लैंग्वेज को आपको टू स्टैक पीडीए एक्सेप्ट कर सकता है। द ओनली डिफरेंस इन टू स्टैक पीडीए इज़ दैट कि जो आपका नॉर्मल पीडीए है उसमें आपका एक स्टैक होता है, इसमें दो स्टैक होते हैं, यानी कि दो स्टैक यूज़ करके आप किसी भी पीडीए को इक्विवेलेंट कर सकते हैं किसके, ट्यूरिंग मशीन के। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से हम पीडीए डिजाइन करेंगे टू स्टैक पीडीए फॉर द लैंग्वेज L इक्वल टू A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n, वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है जो आपकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी लैंग्वेज की वो क्या होंगी। अगर n की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो ABC होगी, n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो AABBCC होगा, n की वैल्यू 3 लेता हूँ तो AAA BBB CCC होगा एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेंगी इन केस ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टू स्टैक पीडीए से अगर इसे इम्प्लीमेंट करना है तो क्या हमें लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हमने एक पीडीए आपको दिखाया है, ये आपका जो है इनपुट टेप है जैसा आपका नॉर्मल पीडीए में होता है। इनपुट टेप इज़ आल्सो सिंगल, दिस इज पीडीए। ये रीड हेड है जो यहाँ से इनपुट टेप से रीड करेगा। ये आपके दो PDS1 PDS2, PDS1 मतलब पुश डाउन स्टैक 1, पुश डाउन स्टैक 2, सो देयर आर टू स्टैक इन दिस। यहाँ पर जो इनिशियल सिंबल पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर वो Z01 है, यहाँ पर जो इनिशियल सिंबल स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है Z02 है। अब हम देखते हैं, एक चीज़ और बता दें आगे देखने से पहले कि पुश डाउन स्टैक में आपके 3 ऑपरेशन पॉसिबल हैं। पुश ऑपरेशन यानी इंसर्ट करना हो कुछ, पॉप ऑपरेशन यानी कुछ रिमूव करना हो, एंड थर्ड इज़ नो चेंज कि अगर आप चाहते हैं कोई भी चेंज न करना है स्टैक में। तो तीनों ऑपरेशंस पॉसिबल है इन केस ऑफ स्टैक। अब हम देखते हैं किस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम है उसका लॉजिक पहले डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर टू स्टैक पीडीए बनाना है, फर्स्ट पुश ऑल द एज इनटू स्टैक 1। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ए हैं उनको स्टैक के अंदर डालेंगे। मान लीजिए मैंने ये प्रॉब्लम ली है AAA तो जितने भी ए आएंगे आप क्या करोगे, किसके अंदर डालोगे, स्टैक 1 के अंदर डालोगे। ए ठीक। व्हेन बी स्टार्ट, जैसे बी आना स्टार्ट होगा, जैसे बी आना स्टार्ट होगा तब आपको क्या करना है, देन फॉर ईच बी पॉप ए फ्रॉम स्टैक 1। यानी हर बी के लिए आपको करना क्या है, पॉप करना है ए को स्टैक 1 से, यानी ए स्टैक 1 से पॉप करना है ए को बाहर निकालना है, एंड पुश बी इनटू स्टैक 2। और ये जो बी है इसको किसके अंदर डालना है, स्टैक बी के अंदर। क्योंकि हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है ए इक्वल हो बी के, बी इक्वल हो सी के, यानी कि ABC तीनों क्या हो, इक्वल हो। तो जैसे ही ए आए हमने सारे डाल दिए, जैसे बी आना स्टार्ट हुआ तो हर बी के बदले हम यहाँ से एक ए निकाल रहे हैं और साथ में उस बी को कहाँ डालते आ रहे हैं, इसमें डालते आ रहे हैं। तो मान लीजिए पहला बी आया, मैंने यहाँ से ए निकाल दिया और इस बी को यहाँ डाल दिया। दूसरा बी आया, मैंने इस ए को यहाँ से निकाला, इस दूसरे बी को यहाँ डाल दिया। तीसरा बी आया, मैंने क्या किया, तीसरे ए को यहाँ से निकाला और उस बी को यहाँ डाल दिया। तो ए और बी आने के बाद आपके ये हो गया, बी स्टार्ट हुआ तो हर बी के लिए आपने ए को निकाल दिया स्टैक 1 से और बी को डाल दिया स्टैक 2 में। ठीक है, इतना सिमुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि जब सी आएगा तब क्या करना है। तो जैसे ही हमारा सी स्टार्ट होगा, जैसे सी स्टार्ट होगा तो स्टैक 1 में तो सिर्फ Z01 बचा हुआ है और स्टैक 2 में क्या है, हमारे 20 बचे हुए हैं। तो व्हेन सी स्टार्ट देन फॉर ईच सी, हर सी के लिए आपको क्या करना है, पॉप बी फ्रॉम स्टैक 2 एंड नो चेंज इन स्टैक 1। इससे हर सी के बदले इससे तो आपको बी निकालते जाना है, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। फिर दूसरे सी के बदले यहाँ से दूसरा बी पॉप कर दीजिए, तीसरे सी के बदले यहाँ से तीसरा सी बी पॉप कर दीजिए।
ठीक है। स्टैक 1 में कोई चेंज नहीं करना, नो चेंज इन स्टैक 1। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन एम्प्टी इनपुट टेप, जब सारे आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई, ये भी रीड कर लिया, ये भी रीड कर लिया, सारा रीड कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आगे, नल यानी कि लैम्डा। व्हेन एम्प्टी इनपुट टेप, तो यहाँ पर लैम्डा होगा, यहाँ पर क्या बचा होगा, z01, यहाँ पर क्या बचा होगा आपका z02। ओनली इन स्टैक 1 एंड स्टैक 2। जब एम्प्टी टेप होगा z01 और z02 किस पे होंगे, स्टैक 1 पे और स्टैक 2 पे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट रीच्ड बाय पॉपिंग z01 एंड z02। तो उस समय क्या करिए, z01 को बाहर निकालिए, z02 को बाहर निकालिए, फाइनल स्टेट पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो ये हमें लॉजिक यूज करना है ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द टू स्टेक पीडीए। इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा, जब हम ए डाल रहे हैं और उसके बाद बी से ए निकाल रहे हैं, तो इससे तो ये प्रूफ हुआ कि बी और ए इक्वल है। ठीक है, और जब हमने बी डाल दिए, फिर सी से हमने क्या निकाले, बी निकाले, तो उससे हमें क्या पता लग गया कि सी और बी भी इक्वल है। तो ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के। इससे हमने तीनों चीज़ें डिजाइन कर ली, यानी ए और बी की इक्वलेंस पता कर ली, बी और सी की इक्वलेंस, और ए और सी की इक्वलेंस पता कर ली। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं टू स्टेक पीडीए। अब आते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और कैसे होगा, ट्रांजिशन इसके डायग्राम कैसे बनाया जाएगा उसको और देख लेते हैं। अगर लॉजिक क्लियर है तो ट्रांजिशन डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसको मैं पहले ब्लैंक कर देता हूँ, जिससे कि 1 बाय 1 हम चीज़ों को ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म में भी समझेंगे किस तरीके से हो रहा है। इनिशियली यहाँ पर z01 z02 है, यहाँ पर ये पूरी स्ट्रिंग आपकी पड़ी हुई है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, Q0। इनिशियल स्टेट हमारी क्या है, Q0 है, जिसमें आपका सिस्टम स्टार्ट कर रहा है फंक्शनिंग। यहाँ पर पहला सिंबल क्या है, A, ये रहा पहला सिंबल है। यहाँ पर क्या है पहला सिंबल, z01 z01। यहाँ पर पहला सिंबल क्या है, z02 z02। ठीक, आपको करना क्या, ऐसा कितनी बार होगा, जब यहाँ पर A होगा, यहाँ पर z01 होगा। ये केस सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आएगा, जब यहाँ पर A हो, यहाँ पर z01 हो। और जो केस एक बार आता है, हम क्या करते हैं, उसके लिए स्टेट चेंज करते हैं। लूप कब लगाते हैं हम, किसी भी चीज़ में जब रिपीट करनी हो कोई चीज़। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ केस क्या होगा, एक बार होगा, इसलिए हमने स्टेट चेंज की है, Q1 स्टेट किया है। और साथ में हमने क्या बताया था कि जब यहाँ A आएगा, यहाँ z01 आएगा, तो हम क्या करेंगे, A को यहाँ से यहाँ इंसर्ट कर देंगे। A क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, किसमें डाला, स्टेट तो हमने Q1 कर दी क्योंकि एक बार करना है। z01 के ऊपर A डाल दिया, z01 के ऊपर A डाल दिया, और z02 पे तो कोई चेंज किया नहीं, तो ये लेना। ठीक, अब अगला A आएगा, स्टेट आपकी कौन सी आ चुकी है, Q1। अब अगला A आएगा, अगले आएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा उसे, A मिलेगा। देखिए A मिलेगा टॉप पहले वाले स्टैक में। यहाँ A है ये वाला A है ये वाला। ठीक, Q1 ये A और ये A, और यहाँ क्या पड़ा हुआ है, z02 ही पड़ा हुआ है। तो आपको करना क्या है, ऐसा तो आप कई बार आएगा, यहाँ भी A हो, यहाँ भी A हो, फिर आएगा यहाँ पे A हो, यहाँ भी A हो, तो ये तो कई बार चलना है लूप। तो जो लूप कई बार चलना होता है उसके लिए हमने क्या बताया कि स्टेट चेंज नहीं करते, क्योंकि ये ऐसा कई बार आएगा, जब ये आएगा A आएगा, इसमें डाल दो। ठीक, फिर यहाँ A आएगा, फिर यहाँ A आएगा, तो ये चीज़ जो कई बार रिपीट होनी है सेम, उसके लिए हमने लूप लगा दी। लूप लगाने का मतलब स्टेट चेंज नहीं की। क्या किया हमने, सिर्फ जो A पड़ा हुआ था उसमें A और डाल दिया, जो A पहले से पड़ा हुआ था उसमें एक और A डाल दिया, इसमें कोई चेंज किया नहीं किया, ये एज इट इज लिख दिया। ठीक, आपका स्टेप 2 और स्टेप 1 स्टेप 2 आपके कंप्लीट हो गए। अब क्या है, जब सारे A ये खत्म हो जाएंगे, 3 A थे, तीनों A आ गए, अब क्या होगा, B आना स्टार्ट होगा। जैसे ही पहला B आएगा, एक चीज और हमें ध्यान रखना कि जब पहला B आएगा फिर A नहीं आना चाहिए। भाई कहीं दिख रहा है आपको A, नहीं दिख रहा आगे, इसका मतलब जैसे ही पहला B आएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा उसे, A मिलेगा। हमने क्या बताया, जैसे ही B स्टार्ट होगा तो यहाँ पर उसे A मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, z02 मिलेगा। तो देखिए Q1 स्टेट चल रही है, यहाँ पर क्या आया, B आया, यहाँ पर क्या मिला उसे, टॉप पे A मिला, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, अभी z02 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक क्या बताया, एक तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ एक बार होती है उसके लिए हम करते हैं,
दूसरा, आप ये चीज़ देखिए, जब यहाँ बी आएगा और यहाँ पर उसे ए मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम जैसे बी आएगा, हमें स्ट्रिंग का भी ध्यान रखना है कि जैसे फर्स्ट टाइम बी आएगा फिर ए नहीं आना चाहिए यहाँ पर कहीं भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर वजह से जैसे फर्स्ट टाइम बी आया और यहाँ पर ए पड़ा हुआ है, यहाँ पर Z02 पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। स्टेट चेंज हमने इसलिए की कि अब ए ना आ पाए, ए का आना बंद हो जाए, अब ए नहीं आ सकते क्योंकि आपने स्टेट चेंज कर दी। स्टेट चेंज की, बी के बदले ए आपने निकाल दिया। हमने कहा है ना, फॉर ईच बी पॉप ए फ्रॉम स्टेप 1, ए निकाल दिया, ये वाला ए निकाल दिया, लैम्डा से इंडिकेट कर दिया। और साथ में क्या करना है, पुश बी इनटू स्टेप 2, ये वाला जो बी है इसको कहाँ डालना है, इस वाले में डालना है। तो पहले वाले स्टेक में से तो आपने निकाल दिया, लैम्डा से इंडिकेट कर दिया, और दूसरे वाले में Z02 के ऊपर आपने बी डाल दिया, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसमें स्टेट क्यों चेंज की, क्योंकि बी आने के बाद फिर ए नहीं आना चाहिए। स्ट्रिंग क्या है, सारे ए फिर सारे बी फिर सारे सी, इसलिए स्टेट चेंज की। लेकिन स्टेट चेंज करने के बाद क्या है, अब हम लूप लगाएंगे। क्यों, अब हमारे पास फिर वही चीज़ आएगी। अब देखिए, जैसे दूसरा बी आया, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। ये यहाँ पर देखिए, जैसे दूसरा बी आया, यहाँ पर ए पड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है। अब ये कंडीशन कई बार आएगी कि यहाँ पर ए पड़ा हो, यहाँ पर बी पड़ा हो, और जब कई बार चीज़ आएगी तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लूप लगा देंगे, यानी कि जो स्टेट यहाँ है वही स्टेट यहाँ रखेंगे। और काम क्या करना है कि जैसे दूसरा बी आया उसके बदले यहाँ से ए निकाला, ये देखिए ए निकाल दिया, और ये जो बी पड़ा हुआ है इसको यहाँ डाल दिया, बी के ऊपर बी डाल दिया, बी के ऊपर बी डाल दिया, ठीक है। अब ये लूप कब तक चलता रहेगा, ये हमने लूप लगा दिया, ये लूप कब तक चलता रहेगा, फिर तीसरा बी आएगा, फिर तीसरा बी आया, फिर यहाँ ए मिलेगा, ये वाला, ये ए मिला, यहाँ क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ये मिला बी, फिर से क्या करेगा, पहले वाले से निकाल देगा, ये निकाल दिया, इससे क्या करेगा, इस वाले बी में एक और डाल देगा, तीसरा बी में डाल दिया, ठीक है। तो सारे बी इसने डाल दिए और उसके करस्पॉन्डिंगली सारे ए निकाल लिए। इस लाइन तक ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब आइए जब सी आएगा, जब फर्स्ट टाइम सी आएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, Z01, और यहाँ पर क्या मिलेगा उसे, बी मिलेगा। देखिए Q2 स्टेट चल रही थी, सी आया, यहाँ क्या मिला उसे, Z01, यहाँ पर क्या मिल रहा है उसे, बी। फर्स्ट टाइम जब सी आएगा तो हमें क्या करनी है, स्टेट चेंज करनी है, ये हमने स्टेट चेंज कर दी, ठीक है। और हमने क्या बताया था कि जब फर्स्ट टाइम सी आएगा, बी से तो पॉप करना है, पॉप को बी करना है, स्टैक 2 से तो निकालना है, और स्टैक 1 में नो चेंज। तो जब यहाँ पर सी आएगा तो स्टैक 1 में तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, और स्टैक 2 में हमें क्या करना है, बी को पॉप करना है। तो वही चीज़ देखिए, Q2 स्टेट में जैसी सी आया, यहाँ पर Z01 पड़ा है, यहाँ पर बी पड़ा हुआ है, तो आपने पहली बार तो स्टेट चेंज की क्योंकि फर्स्ट टाइम आया सी, ठीक। और उसके साथ साथ क्या किया, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। देखिए पहले वाले स्टैक में तो कोई चेंज नहीं किया, Z01 पड़ा था एज इट इज Z01, लेकिन इससे हमने क्या कर दिया, स्टैक 2 से पॉप कर दिया बी। जैसे बी पॉप करेंगे ये वाला, तो उसके लिए क्या लिखा आएगा, लैम्डा। पॉप भी करना है स्टैक 2 से, स्टैक 2 से क्या लिखा आ गया, लैम्डा आ गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए, जैसे फर्स्ट टाइम सी आया, ठीक। अब जब अगली बार सी आएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सी, ठीक। यहाँ पर क्या मिलेगा, Z01, देखिए स्टेट Q3 आ गई। अब यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है, Z01 है, और यहाँ पर अभी क्या बचा हुआ है, बी बचा हुआ है। अब क्या करेगा, अब तो लूप लगा रहेगा कि जैसी सी आए, यहाँ से Z01 को Z01 रहने दे। देखिए स्टेट सेम है, Z01 का Z01 रहा, और इस सी के बदले इस बी को निकाल देगा, निकाल दिया। सी आया, ये एज इट इज रहा, दूसरे सी के बदले दूसरे बी आपने निकाल दिया। फिर वही चीज़ रिपीट कर दो, लूप लगा ही रखा है हमने, लूप लगा रखा, फिर सी आएगा, फिर Z01, फिर बी, फिर इसको निकाल देंगे, इस सी के बदले ये वाला भी निकाल दिया। अब जब सारे ये निकल जाएंगे, इस वाले लूप कब तक चलता रहेगा लूप, जब तक ये एम्प्टी नहीं आ जाएगी स्ट्रिंग। अब Q3 स्टेट चल रही है, Q3 स्टेट में यहाँ पे तो आ गया, स्ट्रिंग खत्म हो गई, यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा आ गया, स्ट्रिंग खत्म हो गई सारी, लैम्डा आ गया। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, Z01 बचा हुआ है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, Z02।
Z01 और Z02 का बताना ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सारे A खत्म हो चुके हैं, इसमें सारे B खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है कि सबके सब इक्विवेलेंट थे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इसको फाइनल स्टेट में पहुंचा देना है और Z01 Z02 को स्टैक से बाहर कर देना है एम्प्टी स्टोर मेथड से। Z01 को बाहर कर दिया, Z02 को बाहर कर दिया, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो प्रॉब्लम जो आपका नॉर्मली ट्यूरिंग मशीन आइडेंटिफाई कर पाती है या कंप्यूट कर पाती है कि A, B और C तीनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। नॉर्मल जो पीडीए है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो टू स्टैक पीडीए कैसे वर्क करता है ये भी हमने स्टडी कर लिया और एक न्यूमेरिकल भी देख लिया कि अगर कोई लैंग्वेज दे रखी है AN, BN, CN तो उसके लिए किस तरीके से वर्क करेगा। इसी तरीके से कोई भी और लैंग्वेज हो जो ट्यूरिंग मशीन की है वो भी आपकी टू स्टैक पीडीए की हेल्प से सॉल्व की जा सकती है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिजाइन द टू स्टैक पीडीए फॉर एनी लैंग्वेज। जहाँ पे हमने एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।